वो आज तक ही है? क्या आगे उतनी बुरी तस्वीर नहीं होगी? आज के जो करेक्शंस हैं या फिर जो रीसेंट जो करेक्शंस 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, क्या बाजार में आपको एंट्री का मौका दे रहे हैं? ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं व्हाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया। आशीष जी, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका आज समय देने के लिए और ऐसे मौके पर बातचीत करने के लिए जब निवेशकों में बहुत ज्यादा भय है, डर का माहौल है। हालांकि ऐसी कोई बुरी खबरें अभी तक नहीं आई है कोविड को लेकर, और पहले के जो लेसन्स हैं उससे अगर हम सीख लें तो बाजार शार्प रिबाउंड देता है। तो वो लोग, उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो बाजार में निवेशित हैं, डर के माहौल में कहीं ना कहीं अभी बिकवाली कर रहे हैं, और ऐसे लोग अभी जो मौके की तलाश में थे, क्या ये सही चीज है, सही समय है पिक एंड चूज करने का बाजार में, या आपको लगता है कि थोड़ा सा ठहर जाए तो बेहतर होगा? सीधा जवाब ये है, जैसे थोड़ा समय पहले मेरे अजय जी से भी बात हुई थी आप ही के चैनल पे, तो मेरा ऐसा मानना था कि मार्केट जो है हमारा काफी डीकपलिंग वगैरह की बहुत ज्यादा बात हो रही थी, और क्या है कि हम लोगों को, निवेशकों और हम सबको आर्थिक व्यवस्था और कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है उसको अलग रखते हुए शेयर बाजार को अलग तरीके से आकलन करना चाहिए। क्योंकि शेयर बाजार में अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़े समय पहले का एग्जांपल देता हूँ। अक्टूबर 2021 में हम लोग 18,500 के करीब थे निफ्टी पे, और अक्टूबर 21 से लेके अब तक भारत का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, आर्थिक व्यवस्था, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस वगैरह जो है, वो सब में हम पॉजिटिव चीजें सुन रहे हैं। ये जो वॉर हुआ, सब कुछ कुल मिलाकर के 4-5%, 6% का अर्निंग डाउनग्रेड हुआ है। कोई बहुत भारी असर हमारे पे अब तक दिखा नहीं है। बावजूद इसके आप देखिए तो 18,500 से जून 2022 आते आते हम 15,200 पे आ गए। तो ये किस लिए हुआ था? ये बाहर के जो समाचार हैं, चाहे आप यूएस की आर्थिक व्यवस्था देखिए, वॉर का माहौल देखिए, ये सब, और इसमें तो अब चाइना का जो कोविड वाला है वो अब जुड़ गया है। तो बोलने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो करेक्शन है वो हमारे लोकल फैक्टर्स को लेकर के नहीं है। हमारे यहाँ पे करेक्शन पहले भी हुआ है बाहर की चीजों को लेकर के, और अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि बाहर के माहौल की वजह से ही हो रहा है। तो ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि हमको रुकना चाहिए। मैं ऐसा कहूंगा कि करेक्शन वॉज ओवरड्यू। पहले थोड़े दिन पहले भी जब मेरी बात हुई थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये डीकपलिंग वगैरह जो है ये आर्थिक व्यवस्था और कंपनियों के लिए ठीक है, लेकिन शेयर बाजार जो है वो शॉर्ट टर्म में डीकपल होता नहीं है। जब बाहर का माहौल खराब होता है, वहां पे जब सेलिंग होती है, वहां पे जब नेगेटिविटी फैलती है, तो उसका असर हमारे बाजार में भी दिखता है। तो आई थिंक जो निवेशक हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 3-6 महीने ऊंच नीच वाली बात है। लेकिन जो साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग नए इन्वेस्टर्स जो हैं, जिनके पास अभी लिक्विडिटी है, जिनको पैसा लगाना है, उनको भी कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम लोग हमेशा लोगों को बोलते हैं कि आप लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पैसा रखिए और 6 महीने के पीरियड में धीमे धीमे इसको मार्केट में एंट्री कीजिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएटली कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। आई थिंक इस तरीके की ऊंच नीच चलेगी अभी थोड़े समय के लिए। ओके, आशीष जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूं। तो जो आपका व्यू था मार्केट्स पे वो क्लियरली हम पैन आउट होते हुए देख रहे हैं, पर जैसा कि आप बोल रहे थे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत लंबे समय में देखें तो चिंता की बात नहीं है, बट ऐसे माहौल में आने वाले समय में एक स्टैगर्ड मैनर में कौन सा ऐसा आपको सेक्टर लगता है जो कि अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है? क्योंकि साल के दौरान 2022 की बात करें तो कई, जैसे ऑटो सेक्टर चमकता नजर आया, वहीं आईटी सेक्टर की जो हालत थी वो और खराब होती चली गई। 2023 के लिए कौन सा ऐसा सेक्टर आप मानेंगे जिससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए वैल्यूएशंस और बाकी मूड और माहौल को देखते हुए, और साथ ही कौन सा ऐसा सेक्टर जो है आपको पसंद आ रहा है जिसकी स्टोरी जो है उभरते हुए नजर आ सकती है? तो सृष्टि जी, पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि जैसे व्हाइट ओक में हम तो पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाइड रखते हैं, हम लोग सेक्टोरल इन्वेस्टर हैं नहीं। लेकिन आपका सवाल सेक्टर्स को लेकर के है, तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे आमतौर पर अगर आप देखें तो आर्थिक व्यवस्था का सिचुएशन, क्रेडिट ऑफ टेक, ये सब को देख करके कई बार आई एम श्योर चर्चा हुई होगी कि बैंकिंग अच्छा सेक्टर है, तो वो सब दोहराने का कोई मतलब नहीं है, सभी समझते हैं वो। लेकिन उसके अलावा अगर आप मुझे बोले तो अगले साल 2 साल या शॉर्ट टू मीडियम टर्म में